Good morning, students. Today I am going to start paragraph number third. पैराग्राफ नंबर थर्ड स्टार्ट करने से पहले हम स्टोरी को रिगेन करेंगे। स्टोरी में क्या था? द स्टोरी का नाम है द फन दे हेड। स्टोरी में हमने पढ़ा था कि ये फ्यूचर की स्टोरी है 2157 में। तो बच्चे जो है वो ऑनलाइन स्टडीज़ करते हैं, रोबोटिक्स से पढ़ते हैं, कंप्यूटर से पढ़ते हैं। स्टोरी में आपको बताया गया है कि जो टॉमी है उसके दादाजी स्कूल में पढ़ते थे, ग्रैंडफादर उसके भी ग्रैंडफादर। वो कॉपीज़ या बुक्स वगैरह में लिखा करते थे जिसमें फोल्ड हो गए थे, येलो कलर के पेज हो जाते थे, और वो स्कूल जाते थे और अपने नोट्स या बुक्स वगैरह सब किस में रहती थी, पेज पर रिटन रहती थी, जो कि प्रिंट रहती थी। लेकिन अब क्या है, जो फ्यूचर में है, ये स्टोरी फ्यूचर में बनी है 2157 में। इसमें जो मार्जी और टॉमी रहते हैं वो कैसे अपना कंप्यूटर से पढ़ते हैं, उनके कंप्यूटर के अंदर मिलियंस में बुक्स रहती हैं। ये स्टोरी थी हमारी, चल रही थी। और टॉमी को एक बुक मिलती है, रियल बुक मिलती है, जो कि वो पढ़ता है, जो कि उसको एटिक से मिलती है, एटिक इन द एटिक। व्हाट इज़ अबाउट स्कूल। पैराग्राफ नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। मॉर्जी वॉज स्कॉन फॉर स्कूल। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्जी वॉज स्कॉनफुल स्कूल। स्कूल का नाम लेती है मार्जी, क्या हो जाती है, स्कॉनफुल। स्कॉनफुल का मतलब यहाँ पे आपको दे रखा है शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस, मतलब अपमानजनक, बिल्कुल घृणाजनक समझती थी वो। वॉट्स देयर राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। वो बोलती है कि मुझे स्कूल से नफरत, आई हेट स्कूल। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड वंस मोर। देखिए, जो मार्जी थी वो स्कूल से तो हेट कर ही रही थी, लेकिन वो एक चीज़ से और नफरत होने लगी थी। और क्या थी वो? शी हेटेड इट मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। वो और हेट हो गई। क्यों हो गई? नफरत होने लगी। किससे? ज्योग्राफी टीचर से। कारण क्या था? जो रोबोटिक टीचर हैं सारे उसके फीचर्स में जितने भी चल रही है सब वो रोबोटिक टीचर से। जो ज्योग्राफी टीचर था उसको टेस्ट के बाद टेस्ट है, मतलब एक टेस्ट हो जाता फिर टेस्ट देता, मतलब टाइम टू टाइम बार बार टेस्ट पे टेस्ट दे रहा था। इसीलिए वो क्या थी, थोड़ी हेट हो गई थी उसको ज्योग्राफी टीचर से। उसकी जो मदर थी उसने किसी काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है? जो रोबोटिक्स टीचर वगैरह वो क्या करता है, ठीक करने वाला होता है, जो कि कंप्यूटर्स और हमारे रोबोटिक टीचर्स उनको क्या करेगा, ठीक करेगा। इसलिए उसने उसको बुलाया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये बार बार टेस्ट पे टेस्ट क्यों दे रहे हैं ज्योग्राफी टीचर। यहाँ पर टीचर कौन है? रोबोटिक्स टीचर हैं सारे, जो कि कंप्यूटर पे उसको वर्क दे रहे हैं। तो टेस्ट आफ्टर टेस्ट अपलोड कर रहा है, मतलब कुछ उसमें खराबी आ गई थी। पैराग्राफ नंबर फोर्थ। He was round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। जो आदमी था वो बिल्कुल उसका चेहरा लाल हुआ था। लिटिल मैन एक छोटा आदमी टाइप था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके बाद टूल्स का एक बॉक्स था। एंड वायर्स वगैरह उसके हाथों में थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गिव और एन एप्पल। उसने मार्जी की ओर क्या करा, स्माइल करा और उसको एक एप्पल दिया। देन टूक द टीचर अपार्ट। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how, all right, and after an hour or so, there it was again। देखिए यहाँ पर क्या था कि जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था उसने ज्योग्राफी टीचर के जो था रोबोटिक उसको अलग किया और उसको ठीक करने के लिए वो चला गया। There it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। एक बिग स्क्रीन थी जिस पे सारे लेसन उसको दिखाई देते थे और उस पर क्वेश्चन से पूछे जाते थे। That was not so bad, वो इतनी ख़राब नहीं था। The part of Margie hated most was the slot where she had put। सबसे ज़्यादा जो पार्ट था रोबोटिक्स या कंप्यूटर्स में वो कौन सा था? शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। वो पार्ट था ऐसा स्लॉट जिसमें वो अपना होमवर्क करती थी और क्या, टेस्ट पेपर को सॉल्व करती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 ईयर ओल्ड एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। अपने होमवर्क और टेस्ट के लिए उन्होंने 6 साल से ही क्या लर्न व्हेन शी वॉज 6 ईयर ओल्ड, जब से वो 6 साल की थी तब से उन्होंने एक पंच कोड बना रखा था जिसमें वो क्या करती थी, अपना होमवर्क पुट करती थी, अपना होमवर्क करती थी और टेस्ट पेपर सोल्व करती थी। तो जो मैकेनिकल टीचर था वो मार्क्स कैलकुलेट करने में बिल्कुल भी समय नहीं लेता था। नो टाइम मतलब जैसे उसने अपना होमवर्क या टेस्ट पेपर अपलोड करा वैसे उसको क्या होते थे, चेक हो जाते थे। मैकेनिकल टीचर उसको चेक कर देता। ना पैराग्राफ नंबर फिफ्थ। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मॉर्जी हेड। जो इंस्पेक्टर था उसने जो ठीक करना था उसने अपना काम पूरा किया और उसने मार्जी की तरफ स्माइल करते हुए उसके हेड पर हाथ फेरा।
ही सेड टू हर मदर इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट मिसेस जॉन्स। उसने मिसेस जॉन्स की मम्मी से कहा कि ये इस लड़की गर्ल्स की मतलब मार्जी की कोई फॉल्ट नहीं है, मार्जी के कारण नहीं हुई थी मिस्टेक। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। उसने कहा कि जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा बिगड़ गया था, इसलिए वो क्या जल्दी चल रहा था। जल्दी चलने से उसमें बिगड़ने से क्या हो गया कि जो टेस्ट थे वो आफ्टर टेस्ट के बाद टेस्ट अपलोड हो रहे थे। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये कभी कभार हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इन क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पेटेड मार्जी हेट अगेन। उसने कहा कि मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया है, जो भी टू क्विक मतलब जो भी फास्ट हो रहा था उसको मैंने स्लो कर दिया 10 ईयर लेवल के, 10 साल के एवरेज के हिसाब से। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, इससे मार्जी क्या हो गई, निराश हो गई। डिसअपॉइंट मतलब निराश। अब निराश क्यों होगा, कुछ तो कारण होगा। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो होप कर रही थी, उससे आशा थी कि मतलब ये टीचर ठीक नहीं होगा और इसे हमेशा के लिए पूर्ण रूप से ऑल टुगेदर मतलब दूर कर देगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फ्रॉम नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। वो ऐसा इसलिए सोचे थे क्योंकि जो उसका हिस्ट्री सेक्टर था वो बिल्कुल ब्लैंक था, मतलब उसने हिस्ट्री में कुछ भी नहीं कर रखा था, इसलिए वो सोच रही थी, वो होप कर रही थी कि मतलब ये जो रोबोटिक टीचर है ये ठीक ना हो और वो अपना हिस्ट्री का होमवर्क कंप्लीट कर ले। सो शी सेड टू टॉमी वाई वुड एनी वन राइट अबाउट यू। सो टॉमी से कहती है कि वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि किसी ने भी स्कूल के बारे में क्यों लिखा होगा, ऐसा वो टॉमी से कह रही थी।